नमस्ते, मैं जेपी मौर्य। आज संडे है एंड नाउ आई एम अगेन लाइव। आज हम जानेंगे चिंता के बारे में, स्ट्रेस। हम में से बहुत लोग कहेंगे कि हमें कोई चिंता नहीं, हाँ, मगर चिंता तो हर क्षण है हमारे साथ। छोटे छोटे बच्चों को है। ये बात अलग है कि ये चिंता कुछ लोगों को ही बहुत बार, कई बार पता ही नहीं चलती कि हम चिंता से ग्रसित हैं, एंग्जाइटी से ग्रसित हैं। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ एंड जैसे जैसे मुझे इसके बारे में जानकारी मिल रही है तो मैं स्वयं को हील कर रहा हूँ। क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में हमने शेयर किया था कि बहुत सारी मेडिकेशन और ये सब प्रोसेस से गुजरने के बाद में धीरे धीरे जब मेरी एक आदत है, जब मुझे कोई समस्या होती है तो उससे रिलेटेड जो रिसर्च होते हैं मैं उस पे चले जाता हूँ और ज़रूर वहाँ से रास्ता मिलता है। ये बात तो आप मानेंगे, है ना? क्योंकि हम बुक्स या अध्ययन करके ही एक रिसर्च को जान सकते हैं। हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं तो वही चीज़ें होती हैं। तो एंजाइटी या स्ट्रेस या चिंता की बात हम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा कि पिछले एक साल के दरमियान एंजाइटी, चिंता तो हर एक व्यक्ति को होती है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल के दरमियान ये पूरी दुनिया में 25% से और लोगों में बढ़ गई है, 25%। और आप खुद रियलाइज़ कर सकते हैं। और ये कितना हमें नुकसान पहुंचाता है, कितना हमें ये हमारी लाइफ को प्रभावित करता है, इसे मैं शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि मेरी लाइफ तो बहुत बुरी तरह इससे प्रभावित हुई, लेकिन इसका रास्ता भी है। अगर हम इसको ज़्यादा समय तक, कई सालों तक पाले रहते हैं, तब ये बड़ी बीमारियों में लाइक डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर हैं, इवन कैंसर हैं एंड सो मेनी अदर डिजीज़ में कन्वर्शन होता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि स्ट्रेस, चिंता तो सबको होती है, छोटे छोटे बच्चों को हो रही है और जैसे एज बढ़ती है वैसे ज़्यादा होते जाती है। इसके 2 टाइप हैं। ये ऐसा है कि एक चिंता जो होती है वो क्षणिक होती है ना, और एक क्रोनिक होती है, एक्यूट होती है, और एक होती है क्रोनिक। अब एक्यूट चिंता क्या होती है, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम था हमारा, आप और पढ़ाई खूब करी हमने साल भर, है ना, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम आने लगा, मतलब 8 क्लास से ही टीचर से लेकर घर पर हर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या कर रहे हो। और टीचर तो एकदम, यानी एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं जाना है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसे जगह, ऐसे खूंखार जगह, ख़तरनाक जगह पर जाना है। तो इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है। मुझे अभी भी याद है कि एक सवाल था, मेरे हिसाब से वो साइंस का ही क्वेश्चन था, उसको मैंने खूब पढ़ा था और वो आ गया था। वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें याद ही नहीं आ रही थी। तो और जैसे ही मैं पेपर दे के बाहर निकला तो मुझे बाहर निकलते ही वो चीज़ याद आ गई। मतलब स्ट्रेस के प्रभाव क्या होते हैं वो देखिए। पहली बात तो जो स्ट्रेस होता है, इसको हम एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। या समझिए आप किसी कमरे में अचानक सांप आ गया, है ना, नाग आ गया, कोबरा आ गया, तो आपकी स्थिति क्या होगी? चिंता में नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन कूद के भाग जाएंगे, और जैसे ही आप भाग जाएंगे आपकी चिंता गई। तो ये क्षणिक चिंता होती है। लेकिन जो दूसरी क्रोनिक स्ट्रेस होता है, क्रोनिक स्ट्रेस, दैट इज़ वेरी डेंजरस। क्रोनिक स्ट्रेस ऐसा होता है कि सपोज़ जैसे मैं अभी फेसबुक पे लाइव हूँ, राइट, लेकिन इस मेरे मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो बैकडोर में पीछे चल रहे हैं, है ना। ये इसी प्रकार हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में ये चलते रहता है। हम कुछ काम करते रहते हैं, हम कहीं पे कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, और ये ज़्यादा करके निगेटिव होता है, हमें निगेटिव इफ़ेक्ट्स देता है। और इसलिए ये धीरे धीरे हमारे
बॉडी के डिफरेंट चीज़ों को प्रभावित करने लगता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। मैं पिछली वीडियोस में आप देखेंगे कि मैंने पूरी तरह शेयर किया, और पहली बात तो हमें पता ही नहीं चलता, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना। अमरजीत मौर्य जी, हाँ गुड मॉर्निंग सर। राजू नेपाली जी आप भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। अशोक कुशवाहा जी भी देख रहे हैं। हाँ, हमने बिना मतलब आगे से मैं जब लाइव आऊँगा तो इसकी पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा, और ऐसा ही रहता है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लगती हैं कि हमें शेयर करनी चाहिए, और क्योंकि मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट करता हूँ और उसके बाद ही लोगों को शेयर करता हूँ। तो हमने दो टाइप चिंता की बात करी। एक क्षणिक होती है जो आके निकल जाती है और हम थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं, मगर एक जो चिंता होती है बैकडोर में होती है, वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर अंदर ओवरऑल इसी को स्टेट कहते हैं। स्टेट मतलब क्या है कि बहुत लोग पॉजिटिव की बात करते हैं, मगर पॉजिटिव खाली दिमाग लेवल पे होते हैं। बॉडी की स्टेट और है और हमारे दिमाग की स्टेट और है, तो ये चीज़ जो है डेंजरस होती है। यानी हम दोनों स्टेट में कैसे हैं, क्या हमारा शरीर भी खुश है और क्या हमारी जो मानसिकता भी खुश है, ये दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होती है। और जब हम एंजाइटी में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं, ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हमारे अंदर जो है एक प्रकार से प्रभाव डालने लगती हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले इतने साल से क्या हो रहा है, मुफ्त में मीडिया द्वारा और पता नहीं लोगों द्वारा भी लोगों को क्या बांटे, और ये कहीं ना कहीं काम करता है। अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे उसे जान सकते हैं एंजाइटी में है कि नहीं। तो पहली बात तो आपका ओवर थिंकिंग शुरू हो जाता है, कहानी कुछ और है और कहानी कुछ और बनाते हैं। लगभग हमेशा ये हमारे बॉडी में ये चीज़ चलती रहती है। तो कोई भी छोटी भी चीज़ होगी उसके पीछे आप इतनी कहानियाँ बना देंगे, इतनी ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग, और वो भी निगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं, पहली बात तो ये हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को प्रभावित करता है। हमारे बॉडी में पेन्स आप देखेंगे, जो मुझे भी पेन्स थे, मैं आपको शेयर करूं। जैसे आप रेगुलर क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो एक प्रकार से सर भारी तो लगता ही है, गले में अक्सर दर्द पाया जाता है, गले में कंधे भारी रहते हैं। कंधों में इसलिए कहते हैं ना कि अभी तो शायद कहावत भी सुनी है कि सारा भार मेरे कंधों पर आ गया, मतलब चिंता यानी एक प्रकार का जो है बोझ, तो ये चीज़ होती है। और चेस्ट में भी पेन होता है, और जैसे और ये होते जैसे आप थोड़ा सा अच्छे मूड में रहेंगे आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा बहुत लोगों को जो है पीठ में भी दर्द होता है, मुझे घुटनों में भी दर्द होता था। और जब ये सब चीज़ें पता चली तो हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि उसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं, तो वो मैं कुछ करता हूँ। और ऑफ कोर्स आई हैड गोन टू मेडिकेशन, बट प्योर मेडिकेशन से उतना इफ़ेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये हमारे थॉट पैटर्न की चीज़ें हैं, हम इनको सुधारें तो धीरे धीरे। सुभाष जी, हाँ गुड मॉर्निंग। तो ये हमें तो पहला चीज़ हमें प्रभाव क्या पड़ता है, तो हमारी पहली बॉडी को प्रभावित करता है। और बॉडी में जैसे हमने बताया कि आप जैसे सवेरे उठते हैं आप हैप्पी मूड में नहीं रहते हैं, आपको थकान सी अक्सर लगी रहती है। आप ज़्यादा सोने के बावजूद भी आप हमेशा आपको नींद या थकान, ऑफ कोर्स इसका दूसरा कारण भी होता है माल न्यूट्रिशन। तो अगर आपका फूड और ये सादा नहीं है तो ये भी होता है, लेकिन ये अक्सर आपको रहेगा। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ये चीज़ महसूस करेंगे। मैं भी जब ऐसा स्ट्रेस में होता हूँ, अभी तो काफ़ी कंट्रोल हुआ है, तो अक्सर जो है बहुत थकान और फील गुड फैक्टर नहीं होता है, और छाती भारी रहती है। तो ये अलग अलग सिम्टम है घुटनों में दर्द की, और इसलिए घुटनों में जो दर्द होता है ये हमें पता नहीं होता, बट स्ट्रेस इसका कारण है। क्योंकि अगर दर्द एक्चुअल बीमारी रहेगी तो वो काफ़ी समय तक रहेगी, और टेस्ट में वो दिखाई पड़ेगा। तो उसको टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कौन सी बीमारी है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये आते रहते हैं, और स्ट्रेस बढ़ते ही जाता है लोगों में। तो अब पहला चीज़ देखिए कि आपके बॉडी पे असर पड़ता है, दूसरा हमारे जो है इंटेलिजेंस पे असर पड़ता है। इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस क्या होता है कि हर आदमी का एक इंटेलिजेंस लेवल होता है।
और आप देखेंगे जैसे जैसे एंजाइटी में आते जाता है तो उसके जो है थॉट पैटर्न पे असर पड़ते हैं, भूलने लगता है चीज़ें, और अगर उसे कोई काम करना है उसमें उतनी जो है उतना डीपनेस से वो उसको डिलीवरी नहीं दे पाता। तीसरा जो है इसको प्रभाव आता है परफॉर्मेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो। तो आपका फिजिकल एक्टिविटी है, रिलेशनशिप से लेकर हर जगह उसके परफॉर्मेंस में असर पड़ने लगता है। तो ये स्ट्रेस इस प्रकार से काम करता है और स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसके बारे में सजग रहें, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपनी चिंता को धोएं। मेरी पिछली वीडियो में देखा है जब मैंने नहाने की बात करी थी, और उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे कुछ लोगों ने भी बताया, और मैं तो अक्सर फील करता हूँ कि जब मुझे अक्सर अभी हमने तो रूटीन बना लिया, नहाते समय मैं वो अपनी स्ट्रेस को धो डालता हूँ। और फाउंटेन थियरी है, इसके बाद ड्रिल थियरी है, वो मैं कभी शेयर करूँगा। और तो चिंता को आप अभी आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, जैसे स्ट्रेस में आप रहते हैं और स्ट्रेस को एटलीस्ट इमीडिएट अगर आपको कम करना है, इमीडिएटली अगर आपको कम करना है तो एक चीज़ करिएगा। जैसे आप स्ट्रेस में जाते हैं और आपको पता नहीं रहता है, लेकिन ये मान के चलिए, और सुबह अगर मॉर्निंग में उठते हैं, जस्ट पहली बात तो एकदम स्माइल करिए, आपका कोई भी स्टेट हो, एंड जस्ट आप जो है प्रिटेंड करिए कि यू आर हैप्पी। इसके अलावा फिर क्या करिए कि जैसे ही आप उठकर बैठते हैं, थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट दीजिए, और इसके बाद बेड पर ही बैठ जाइए, और बैठ के जो सांस लेते हैं, है ना, लंबी सांस लें, और उस सांस में आंखें बंद करके ये देखें वो गोल्डन रेज हैं, है ना, या वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की किरण या गोल्डन किरण आपके बॉडी के पोर्स, बॉडी के जितने रंध्र हैं, जो पोर्स हैं, उसके द्वारा आपके नाभि में वो जा रही है। जो आप सांस ले रहे हैं वो ऊर्जा वहाँ पे जा रही है, और वो ऊर्जा वहाँ से आपके हृदय को टच करती हुई आपके हार्ट को टच कर रही है, और फिर वहाँ से आपके ब्रेन को टच करते हुए आपके नाक से निकल रही है। और जब आपके नाक से निकल रही तो उसको देखिए कि एक धुएं के रूप में, इस प्रकार से आप करिए। जैसे मैं अभी जस्ट आपको 1-2 बार करके दिखाता हूँ कि समझो हमने क्या करा कि सांस, आंखें बंद करी और हमने लंबी सांस ली। ये मेरी नाभि से होता हुआ मेरे हृदय को छूता हुआ मेरे हार्ट से, ब्रेन से, मेरे नाक से निकल रहा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि स्ट्रेस जो है आपको हल्कापन महसूस होगा, तो आप जो है इससे एक क्षणिक रिलीफ जो है पा सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है डेली छोटे छोटे काम में आपको 1-2 मिनट लगता है स्ट्रेस को, जब भी इस प्रकार से स्ट्रेस आए। हालांकि इसलिए मैं कहता हूं कि एक्चुअली जब आप रनिंग करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी में जो इंट्रैप्ड, जो बॉडी में ऑलरेडी पोजीशनड हो गए, डाउनलोड हो गए हैं जो चिंताएं, स्ट्रेसेस, और ये जाने वाला, ये तो रहेगा, क्योंकि हमें इस जीवन में जीना, हमें वी आर ह्यूमन बीइंग्स। सो हम सोचते हैं, और हम सोचते हैं तभी हमारे लाइफ में बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, हमें काम करना होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, हमें फेस करना होता है। तो ये तो रहेगा, लेकिन उसको हटाने के लिए उसको हम पाल के ना रखें, और पाल के ना रखें इसके लिए ये छोटे छोटे प्रोसेस हैं, ये हम करते रहें। और ये एक्सरसाइज और वॉकिंग करना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेसेस निकलने के लिए ये सब मानसिक प्रक्रिया तो ज़रूरी है, शारीरिक प्रक्रिया, शारीरिक कार्य भी करने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, हम सारे इंसान हैं, कुदरत ने, ऊपर वाले ने हमें जड़ नहीं दिया है, हमें पैर दिया है, पैर। सो हम अपने पैरों का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फिजिकल एक्टिविटी करें, खुश रहें, और हम भी खुश रहते हैं। स्ट्रेस तो हमें भी होता है,
बहुत ज़्यादा, और उस प्रक्रिया से हम बहुत बुरी तरह गुज़रे हैं, और इसलिए हम चीज़ों को जानते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये लोगों तक आपके शायद काम आए। तो इसलिए मैं कभी कभी लाइव आता हूँ और अपने अनुभव को आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो बस अभी मेरे ख्याल से 8:30 हो गए 8:30 हो गए। सो अब मैं अपना ये आप लोगों से छोटा सा जो आपसे रूबरू होने का ये था, एक ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, नमस्ते।